Hello बच्चों, अगेन वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल चैनल महारानी जी के एकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाया जाता है और इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग अपने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसको इंग्लिश में मैटर इन आवर सराउंडिंग कहते हैं। आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे और सरल भाषा में समझेंगे, बारीकी से एक एक कंसेप्ट को जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम आज के चैप्टर में यह समझें कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ क्या है। तो हेडिंग लगाइए, व्हाट इज पदार्थ मीन्स मैटर। पदार्थ किसे कहते हैं। जैसा कि हम बनाते हैं नोट्स की तरह, उसी तरह आप लोग भी अपने अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। इससे क्या होगा कि आपका नोट्स भी बन जाएगा और रिवीजन के टाइम पे रिवीजन भी हो जाएगा सरल में। तो सभी लोग बनाते चलिएगा नोट। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ हम उसे कहते हैं जिनमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो तथा जिनके अस्तित्व का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा में हम इस प्रकार लिखेंगे, पदार्थ हम उसे कहते हैं जिनमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो तथा जिनके अस्तित्व का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। इस प्रकार से हम अपना डिफिनीशन लिख लेंगे। तो अब आता है कि एग्जाम्पल की बारी को, जैसे हम एग्जाम्पल लें कि लकड़ी, कुर्सी, लोहा, कागज, मिट्टी, वायु, जल, तांबा इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब पदार्थ है। तो एग्जाम्पल में भी हम लिख देते हैं, जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, लोहा, कागज इत्यादि।
ये सभी क्या है? ये सभी पदार्थ है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, वैसे चीजें जिनमें ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही स्थान घेरती है, उसे पदार्थ नहीं कहते हैं। वो भी हम लिख देते हैं नोट बना के। सभी लोग नोट बना के लिखिएगा, ऐसे करके नोट, उसके बाद ऐसे। वैसी चीजें जिनमें ना तो द्रव्यमान होता है और ना स्थान घेरती है, उसे पदार्थ नहीं कहते हैं। जैसे मित्रता, इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप। घृणा, किसी से घृणा हो जाता है, वो भी पदार्थ के अंतर्गत नहीं आएगा। हेटर्ड, विचार, चिंतन, etc, ये सभी पदार्थ के अंतर्गत नहीं आएगा। अब एक चीज आता है कि पदार्थ से जो चीज बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो चीज पदार्थ से मिलकर बनती है उसे हम लोग वस्तु कहते हैं। जैसे लकड़ी के पदार्थ है, लकड़ी एक पदार्थ है जिससे कुर्सी, बेंच, डेस्क, टेबुल, पलंग, चौकी, खाट इत्यादि बनती है। ये सभी क्या है? ये सभी वस्तु है। तो हम क्या लिख सकते हैं? पदार्थ से बनी चीजों को वस्तु कहते हैं। पदार्थ से बनी चीजों को वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, लकड़ी एक पदार्थ है। लकड़ी एक पदार्थ है जिससे कुर्सी, बेंच, डेस्क, खाट, चौकी, ये सब चीज़ें बनती हैं। ये सब क्या है? ये सब वस्तु हैं। आदि लिख देते हैं, आदि वस्तुएं हैं।
अब पदार्थ में मूल रूप से दो तरह के गुण पाए जाते हैं, बाह्य गुण और आंतरिक गुण। तो कितने प्रकार के गुण पाए जाते हैं? दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं, बाह्य गुण और आंतरिक गुण, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्सटर्नल और इंटरनल कहते हैं। मतलब इंटरनल आंतरिक गुण और एक्सटर्नल बाह्य गुण। तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं। पदार्थों में मूल रूप से दो तरह के गुण पाए जाते हैं। एक है बाह्य गुण, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल गुण, और एक होता है आंतरिक गुण। आंतरिक, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंटरनल कहते हैं, इंटरनल गुण। तो अब हम ये जानें कि बाह्य गुण और आंतरिक गुण होता क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल गुण। तो पदार्थ के वे गुण जो हमें नग्न आँखों से या बाह्य ज्ञानेंद्रियों से देखने या परखने से स्पष्ट हो जाए, उसे हम बाह्य गुण कहते हैं। और वे गुण जो उसके व्यवहार करने से स्पष्ट होता है, आंतरिक गुण कहलाते हैं। जैसे नमक एवं चीनी, दोनों का बाह्य गुण रंग, आकृति इत्यादि समान है, इसलिए बाह्य गुणों के आधार पर पहचानना संभव नहीं होता। तो हम लोग जब हम नग्न आँखों से किसी चीज़ को या फिर अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा छूकर पता करते हैं, तो वह बाह्य गुण होता है। और आंतरिक गुण यानी अंदर के गुण, जो उसके व्यवहार करने से पता चलता हो हमें। तो ये भी लिख देते हैं, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, ये हमें नग्न आँखों से या फिर अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा पता लगा सकते हैं या पता कर सकते हैं। लेकिन इस इंटरनल गुण को हम लोग इस तरह नहीं पता कर सकते हैं। ये गुण उस पदार्थ को बिहेव करने से पता चलेगा, यानी व्यवहार करने से पता चलेगा। जब वो पदार्थ अपना व्यवहार करेगा, तब हमें उसका ये इंटरनल गुण पता चलेगा। व्यवहार करने से, इसको हम ये लिख सकते हैं, पदार्थ के व्यवहार करने से ये गुण पता चलेगा। पदार्थ
पदार्थ के व्यवहार करने से ये गुण हमें पता चलेगा, यानी इंटरनल प्रॉपर्टीज पता चलेगा। अब आता है हमारा एक दूसरा टॉपिक जिसको नाम है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो क्या करते हैं, हेडिंग बनाते हैं, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। इंग्लिश में क्या कहेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसमें हमारा पहला चीज जो है वो है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। इसमें जब हम डिटेल में जाएंगे तो इसमें हमें ये जानने को मिलेगा कि सभी पदार्थ, जो कोई भी पदार्थ है वो परमाणुओं या अणुओं के बने होते हैं। पदार्थ जो है हमें दो ही चीज़ से बने मिलते हैं, एक होता है परमाणु, एक होता है अणु। तो ये दोनों चीज़ से पदार्थ बने होते हैं। जब ऐसा अनुमान लगाया गया कि वर्षा के एक छोटी सी बूंद में जल के लगभग 10 के पावर 22 कण होते हैं, पदार्थ के इन्हीं कणों को परमाणु या अणु कहा जाता है। तो हम लोग इसको लिखते हैं, ऐसा अनुमान इसी के बारे में है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वर्षा के एक छोटी सी बूंद में जल के लगभग 10 के पावर 22 कण होते हैं। और इन्हीं कणों को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु या अणु कहते हैं। और इन्हीं कणों को परमाणु या अणु कहते हैं। इसमें दूसरा जो है, दूसरा स्टेटमेंट वो कहता है पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, इसको जानते हैं। पदार्थ के ये कण कितने
छोटे होते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए किताब में एक प्रयोग दिया रहता है, उसको तो हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उसको समझा सकते हैं कि पदार्थ के कण बहुत बहुत अधिक छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रयोग में यह देखा गया, प्रयोग 5 बीकर को लेकर किया गया। प्रथम बीकर में 100 मिलीलीटर पानी है और 4 बीकर में से प्रत्येक में 90 मिलीलीटर पानी लेते हैं। प्रथम बीकर जिसमें 100 मिलीलीटर पानी रहता है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे लाल पोटाश भी कहते हैं, के 2 या 3 दाने को घोलते हैं, जिससे गहरे बैंगनी रंग का घोल प्राप्त होता है। अब पहले बीकर से 10 मिलीलीटर घोल को लेकर दूसरे बीकर के 90 मिलीलीटर पानी में मिलाते हैं, जिससे घोल का रंग पहले बीकर की अपेक्षा थोड़ा हल्का हो जाता है। इसी प्रकार से ये प्रयोग को करते हैं। देखिए, ये तो लिखा गया है बहुत लंबा, लेकिन हम इसे शॉर्ट में समझाने की प्रयास करते हैं। ये 5 बीकर लिया गया, हमारे पास ये 5 बीकर है। 1 बीकर, 2 बीकर, 3 बीकर, 4 बीकर और 5 बीकर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इस सब में हम बीकर में पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, सब में है पानी। और एक में जो है, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ बूंदें गिरा दिया जाता है। यहाँ पर एक डब्बा है, जिसमें से कुछ बूंदे पोटेशियम पर, ये किस चीज़ का डब्बा है? ये पोटेशियम परमैंगनेट डाला गया है। पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम इस लाल पोटाश भी कहते हैं। जब इसमें डाला गया तो ये पानी तो बहुत ज़्यादा ही रंग दिखा रहा था। उसके बाद इसमें से थोड़ा पानी लेकर और इसमें डाल दिया गया, तो ये थोड़ा उससे कम हो गया। फिर इसमें से थोड़ा पानी लेकर इसमें डाल दिया गया, तो ये इससे कम हो गया। इसमें से फिर थोड़ा पानी लेकर इसमें डाल दिया गया। मतलब इस प्रकार से अंतिम ये 5वें में डाल दिया गया और इसका कंपैरिजन किया गया, तो इस बीकर का पानी बहुत फीका लग रहा था इसके तुलना में। तो इससे यह हमें जानने को मिला कि पदार्थ जो है बहुत बहुत छोटा है, जिसका अनुमान भी हम नहीं लगा सकते। अगर हम और दूसरे बीकर में पानी में अगर लेके मिलाते जाए, तो ना जाने एक ऐसा समय आएगा जिसमें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कुछ मिलाया गया है। तो इससे हमें यह साबित होता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे हैं, इसका अनुमान लगाना बहुत संभव है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वर्षा की छोटी बूंदे में 10 के पावर 22 कण होते हैं। इससे पहले आप कोई लोग जानते भी नहीं होंगे कि इतना छोटा पदार्थ के कण होता है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। और वर्षा की बूंदे इसी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने रहते हैं, मतलब जल के कण से मिलकर बने रहते हैं। तो आज के सेशन में ये बहुत बढ़िया बातें जानने को मिल रही होगी।
हम आशा कर सकते हैं आप लोगों को से। तो चलिए आगे चलते हैं हमारे चैप्टर में और आगे क्या क्या है। अब हम लोग देखेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। हमारा अगला हमारा हेडिंग होगा तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक of particles of matter। इसमें सबसे पहला हमारा जो आएगा स्टेटमेंट, वह है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब आप लोग कहोगे कि ये कैसे हम मान लें कि पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है। तो हम आपको समझाते हैं दैनिक उदाहरण से। जैसे आप लोग गर्मी के महीने में शरबत पिए होंगे, जब आप पानी में चीनी नमक जब डालते हैं तो वो आसानी से घुल जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पदार्थ में जो था वो रिक्त स्थान था, इसीलिए तो चीनी और नमक आसानी से घुल गया। तो इससे यह साबित होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिससे ग्लूकोज चीनी नमक ये सब आसानी से घुल जाता है। इसी प्रकार दैनिक जीवन में और भी बहुत सा उदाहरण है समझने के लिए। अब हमारा अगला टॉपिक है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसको समझने के लिए हम अपने दैनिक जीवन के एक उदाहरण ले सकते हैं। जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो कमरे में पूरे तरफ उसका जो सुगंध है वो पूरा फैल जाता है। इससे हमें क्या साबित होता है कि जो पदार्थ के कण है, वो जो धुआं है वो पूरे कमरे में फैल जाता है। इसका मतलब यह है कि कण जो है निरंतर गतिशील है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो उसका खुशबू जो है, गरम खाने का खुशबू पूरे आसपास जगह में फैल जाती है। जब आप किसी होटल के पास से गुजरते हैं तो उसका खुशबू आपके नाकों तक पहुंच पाती है। इसका मेन कारण यही है कि कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं, इसीलिए उसका खुशबू हमारे नाकों तक पहुंच पाती है। तो यही केमिस्ट्री के भाषा में कह दिया गया है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। एक चीज़ और जो आप नोट बनाकर लिख लेंगे कि विसरण किसे कहते हैं, डिफ्यूजन, विसरण। उसको हम नोट बनाकर ऐसे करके बता दे रहे हैं आपको
जैसे अभी हम लोगों ने बातें की है ना कि एक जगह से दूसरे जगह फैलना, जैसे अगरबत्ती की खुशबू एक जगह से दूसरे जगह जब फैलती है तो उससे उससे एक प्रकार से विसरण नहीं कह सकते, लेकिन विसरण की परिभाषा में यह है कि एक गैस का दूसरे गैस के साथ मिश्रित होना, अर्थात दो विभिन्न पदार्थ के कणों का अपने आप एक दूसरे से घुल मिल जाने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, एक गैस का दूसरी गैस के साथ मिश्रित यानी मिक्स होना, अर्थात दो विभिन्न पदार्थों के कणों का अपने आप एक दूसरे से घुल मिल जाने की प्रक्रिया को ही विसरण कहते हैं। विसरण यानी विसरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। कहते हैं। और तीसरा हमारा जो टॉपिक आता है, पदार्थ के कण दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या है? पदार्थ के कण दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसमें हम एक चीज आप लोगों को बताना चाहते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है जो उन्हें आपस में परस्पर बांध कर रखता है, और यही आकर्षण बल को हम आंतरिक नहीं अंतर आणविक बल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो इसको हम लिखते हैं इसी में कि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है जो उन्हें
आपस में परस्पर बांधकर रखता है। पदार्थ के कणों के बीच इस कार्यरत बल को अंतराण्विक बल, जिसको इंग्लिश में इंटर मोलिकुलर फोर्स कहते हैं। के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।